गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम और दिल की गहराइयों से सभी डिवाइन सोल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनको नमन करती हूँ। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस और उनकी प्रेजेंस को नमन करते हुए दोस्तों हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं बगैर टाइम को जाया किए हुए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है वो ध्यान करने के लिए रेडी हो जाइए। अगर आपके पास पानी है तो पी लीजिए और कोशिश कीजिए कि पिरामिड पहन के बैठिए, है तो साथ रखिए, ऊपर रखिए, जैसा भी करिए, बट पिरामिड इस वाक क्षेत्र बुक के स्वाध्याय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीता जी ने देखें कितने सारे लगाए हुए हैं। तो ऐसे ही आप भी ट्राई करें कि पिरामिड के साथ रहिए और ध्यान के लिए बैठ जाइए। अगर लाइट को धीमा करना चाहते हैं, मध्यम करना चाहते हैं, यस यू कैन क्लोज योर आइज। हाथों को ऐसे क्रॉस करके, फिंगर्स को क्रॉस करके गोद में रखें। टांगों को लंबा करके क्रॉस करें या आलती पालती मार के बैठें, इट्स अप टू यू। सुखासन में जैसे भी आपको ठीक लगे बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। वंस मोर। एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। सभी मान्यताओं को, सभी अटैचमेंट्स को, सभी पोजीशंस को साइड में रखते हुए अपने शरीर के अंदर जो बैठी आत्मा है उसको महसूस करते हुए पूरा ध्यान सांसों पे रखिए मेरे दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना मंत्र, न जाप, किसी को विजुलाइज नहीं करना। पूरा ध्यान आती हुई श्वास और जाती हुई सांस पे रखिए मेरे दोस्तों। जैसे सर्दी की खामोश रातों में हवाओं की सरसराहट को हम आसानी से सुन सकते हैं, वैसे ही खामोश पूरा जिस्म है, उसमें बहती हुई हर सांस को महसूस कीजिए। ये जो नाद चल रहा है, अंतर्नाद, उसको महसूस कीजिए। आइए हम सभी जुड़ जाते हैं, वननेस को फील करते हुए महसूस करें। हम सभी एक दूसरे का हाथ थामे गोलाकार में बैठे हैं। हमारी एनर्जीज एक दूसरे से जुड़ रही है। आइए दोस्तों, इनवाइट करते हैं दिल की गहराइयों से, बड़े प्यार से अपने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस को नमन करते हैं। माँ अवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं।
लॉर्ड शिवा के अर्धनारीश्वर रूप की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं। मेरी प्यारी धरती माँ की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं। आप सभी ध्यान में आकर बैठिए हमारे साथ और वाक क्षेत्र का जो ज्ञान है वो हमारे अंदर उतारने में सहायता कीजिए और जो उतरेगा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए सहायता कीजिए। हम अपनी कॉन्शियसनेस को जोड़ते हैं इन सभी मास्टर्स की कॉन्शियसनेस के साथ। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। वाइट गोल्डन लाइट हम सबके ऊपर सूरज की तरह किरणें छोड़ रही है। महसूस कीजिए, अपने अंदर अलाउ कीजिए। हम इस ज्ञान की रोशनी से खुद को रोशन बनाने के लिए तैयार हूं। इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करके मन के दिए को जलाने के लिए तैयार हूं। जो अज्ञानता का अंधेरा था उसको ज्ञान के इस वाक क्षेत्र के ज्ञान से रोशन करने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मैं अपने अंदर वननेस को उतारने के लिए तैयार हूं। डुअलिटी के सभी पर्दों को अपनी आंखों से, अपने हृदय से हटाने के लिए तैयार हूं। जो सत्य है उसको जानने, पहचानने और पाने के लिए तैयार हूं। मैं अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस को ज्ञान से प्यूरिफाई करने और विश्व को अमृत बनाने के लिए तैयार हूं। वो अमृत पीने के लिए मैं तैयार हूं। पीकर इस अमृत को जो छलके मुझसे वो मैं लोगों को बांटने के लिए तैयार हूं। पूरा ध्यान सांसों पे। मेरे साथ बोल दीजिए मेरे दोस्तों, हम तैयार हैं। पूरा ध्यान हृदय पे रखिए। We are all made in the image of God. So all the qualities of God are mine and I claim it. God is love and light. I am love. I am light.
आई एम जॉय, हैप्पीनेस, आई एम ऑल नोइंग इंटेलिजेंस, my all thoughts are aligned with God's thought. I am pure divine being. ये जो इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं मन में, लव के, वननेस के, इनको महसूस कीजिए। जिस थॉट में इमोशन आ गए वो हो जाता है तथास्तु। अपनी वाइब्रेशन को और हायर कीजिए मेरे दोस्तों, और हाई। पूरा ध्यान सांसों पर। अपने आप को महसूस कीजिए भरता हुआ प्यार से, ज्ञान की ऊर्जा से। शांत। पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है जैसे ये प्रेम, करुणा और ज्ञान। बिल्कुल शांत। धीरे से वापस आइए मेरे दोस्तों। अपने भौतिक शरीर को फील कीजिए। सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आंखों से हाथों को हटाइए। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। जो ध्यान में है प्लीज कंटिन्यू। जो ध्यान से बाहर आ गए हैं प्लीज अपने कैमरा खोल दीजिए। यस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। यस दोस्तों, तो अब वहीं से कड़ी जोड़ते हैं जहां लास्ट वीकेंड पे हमने छोड़ी थी। वहां पे हम वाक क्षेत्र कहता है हमारी जिंदगी के 3 ऐसे एरिया जिनके बगैर हम कुछ भी नहीं, दे आर फंडामेंटल्स ऑफ आवर लाइफ। वो क्या थे? थॉट, स्पीच एंड एक्शंस, राइट। तो जिसमें से हमने स्पीच को कवर किया था कि वर्ड्स कैसे हमारी डेस्टिनी बनाते हैं, कैसे हमारी जिंदगी बनाते हैं, कैसे हमारे पूरी सिचुएशंस बनाते हैं, हमें हैप्पी अनहैप्पी बनाते हैं, रिश्तों में मिठास कैसे घोलते हैं। तो अब जो पहला डोमेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों वो है थॉट। थॉट कैसे, क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। आपने कभी गाड़ी को बिना पेट्रोल के चलते देखा है? बिना फ्यूल के चलते देखा है? नहीं ना। वैसे ही थॉट को चलाने के लिए भी कोई चीज है दोस्तों। वो क्या हो सकती है जिसके बगैर थॉट काम के नहीं है? अगर मैं बोल रही हूँ आई लव यू, मेरे माइंड में थॉट आया, मैंने वर्ड बोला, मगर इनको भी चलाने के लिए इनकी जो पावर है, इनका जो फ्यूल है वो क्या है? जैसे आप सालन बना दो, उसमें मिर्ची ना डालो, नमक ना डालो, बेस्वादी बना के रख दो, तो वो किस काम का है क्या? नहीं। वैसे ही
जो हमारे इमोशंस हैं वो थॉट्स का फ्यूल है। जैसे गाड़ी का फ्यूल होता है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, हमारे थॉट्स किसी काम के नहीं विदाउट इमोशन। तो ये जो इमोशनल डोमेन है इसको हम कहते हैं रेल्म ऑफ थॉट्स, थॉट्स का दायरा, जिसके अंदर थॉट्स, इमेजिनेशंस और हम जो अफर्मेशंस देते हैं और मेडिटेशन में जो इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, वो सब क्या है? वो क्या है? वो हमारे थॉट्स के रेल्म में आता है। और इन सब को चलाने के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए वो है इमोशन, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। उसके बिना हमारे थॉट किसी काम के नहीं, वर्ड्स किसी काम के नहीं, एक्शंस किसी काम के नहीं। हम जो हीलिंग करते हैं, जो विजुलाइज करते हैं, वो किसी काम के नहीं। बहुत सारे टेक्निक्स फीलिंग्स को जगाने के लिए, इमोशंस को जगाने के लिए हैं दोस्तों। अभी जो हमने ध्यान किया उसमें कैसे अपने हार्ट एरिया पे केंद्रित करके अपना पूरा ध्यान लव को फील किया, इमोशंस डेवलप हुए कि वी आर लव बीइंग। वो क्या था? मेरे लव्स किसी काम के नहीं थे अगर आपके इमोशन जनरेट ना होते तो। फीके पड़ जाते हैं, जैसे बिना नमक के सालन, बिना चीनी के चाय। हम्म। शरबत बनाए, उसमें शरबत ना डालें, खाली पानी डाल के रख दें, बोलो ये शरबत है। वैसे ही हमारे थॉट्स इमोशंस के बिना कुछ नहीं है। जैसे मैं ग्रेटिट्यूड की बुक कर रही थी, उसमें अफर्मेशंस लिख रही थी, मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड ये, मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं थक गई, मैंने रजिस्टर बंद कर दिए, मैंने कहा इनफ इज इनफ। कुछ नहीं हो रहा, लिख लिख के पेन खत्म हो गए, रजिस्टर भर गए, हो तो कुछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लफ्जों में इमोशंस नहीं थे। जो थॉट में क्रिएट कर रही थी, अफर्मेशंस दे रही थी, इमोशन नहीं थे। अब आंख बंद करो, आई एम लव बीइंग, फिर उसमें बंदा झूम जाता है। क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? कि अब इमोशंस हैं मेरे इन थॉट्स के पीछे, मेरी इन अफर्मेशंस के पीछे, और वो चीजें बिल्कुल सच हो रही है। अब तो मैं नहीं लिखती, अब रजिस्टर नहीं भरती हूँ। हाँ, बट एक चीज हुई है, वो है इमोशंस जागे हैं मेरे अंदर। इस इमोशन के पीछे जो रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन। कैसे एक माँ बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही कुछ माँओं को दूध बहने लगता है। कभी नोटिस किया है? ऐसा क्यों होता है? इमोशन, फीलिंग आ जाती है, लव हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये जो हमारे इमोशन डोमेन है, इमोशन डोमेन जो है, इसमें हमारी लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर इमोशंस एंड थॉट्स आती हैं। थॉट्स के पीछे का जैसा इमोशन होगा वैसी ही सिचुएशन आपकी जिंदगी में आएंगी। हम कैसे कहते हैं, संकल्प से सृष्टि बनती है। मतलब हमारी जो इंटेंशन है, हमारे जो थॉट के पीछे का इमोशन है, उससे हमारी जिंदगी बनती है। हमारे जो इनर में चलता है, जैसी हमारी फीलिंग होती है, बाहर वही मिरर होता है। पत्री सर इस बुक में कहते हैं कि ये हमारे इमोशन जो है, इमोशंस का जो समंदर है, वो इतना गहरा है, इतना गहरा है और इतना वास्ट है। आप उसमें जहां चाहो, जिस एरिया में जाना चाहो, जा सकते हो फ्रीली। उन्होंने को रिलेट किया है एक उड़ते हुए परिंदे से, कि आसमान जितना बड़ा है, परिंदा कहाँ उड़े, कैसे उड़े, यूं उड़े, ऊपर नीचे सीधा उल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुला है, लिमिटलेस, नो बाउंड्री। जैसे एक रिफ्यूजी मूवी का गाना भी है ना, पंछी नदियां पवन। तो उनकी कोई सरहदें नहीं, हमारी सरहदें हैं तो हमने कुछ नहीं पाया। वैसे ही हमारे ये जो थॉट्स होते हैं, उनके पीछे जो इमोशंस होते हैं, इमोशन की कोई लिमिट नहीं है, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है।
कोई उनको जज नहीं कर सकता, कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, कोई कोर्ट में उनके अगेंस्ट कोई जो है वो केस फाइल नहीं कर सकता कि इसको इमोशन ये क्यों आया, कैसे आया, कब आया, किस लिए आया, कोई जज नहीं कर सकता, कोई इंटरफेयर हमारे इमोशन में नहीं कर सकता। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो डिफरेंट इंटेंसिटीज पे, डिफरेंट जो है वो उस पे काम करते हैं, और ये लिमिटलेस होते हैं, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर बोला जाए तो हमारी स्किन को, एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी स्किन को आप बॉडी से अलग कर सकते हो। जैसे सातों शरीर है, उसमें किसी शरीर को आप सेपरेट कर सकते हो? इनसेपरेबल, है ना? वैसे ही जैसे स्किन हमारे बॉडी से अलग नहीं हो सकती, चिपकी हुई है, वैसे ही हमारे थॉट्स और इमोशंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। वाइस वर्सा, जैसा इमोशन वैसा थॉट, या जैसा थॉट वैसा इमोशन, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इमोशंस हमेशा एम्पावर करते हैं थॉट्स को। अगर जबरदस्ती आपको कोई कह दे कि हाँ बोलो बेटा ये खाना अच्छा बना है, बताओ मम्मा को अच्छा बना है, जबरदस्ती बोलो, वो बोलेगा हाँ बहुत अच्छा बना है, उसमें कोई फीलिंग ही नहीं होगी, आपको सुनते ही फील होगा कि जबरदस्ती बोल रहा है। तो क्या हुआ? फीलिंग एम्पावर करती है हमारे थॉट्स। अगर फीलिंग है तो आंखों से देख के बोल देगा बड़ा अच्छा बना है, भले कुछ ना बोले वो। फीलिंग्स को वर्ड्स की कभी कभी नीड भी नहीं होती, बिन कहे बहुत कुछ समझ लेते हैं। जैसे टेलीपैथी क्या है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो दूसरे तक पहुंच जाती है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरे थॉट क्या चल रहे हैं। ऐसा है या संगीता जी? नहीं? जैसे हम दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये इमोशंस जो होते हैं ये हमें फील होते हैं, ये एम्पावर करते हैं हमारे थॉट्स को, यही टेलीपैथी करवाते हैं, यही सिंक्रोनिसिटी करवाते हैं, यही कैटलिस्ट है। वो कहते हैं ना जो है वो घी में वो आग में घी का काम। तो हमारे थॉट्स को ये एम्पावर ऐसे करते हैं। पत्री सर ने जो है वो इमोशंस को और थॉट्स को ऐसे कोरिलेट किया है कि एक रिथ है जिसके साथ घोड़े हैं। क्या घोड़े के बगैर रिथ काम का है? नहीं ना। या रिथ के बगैर घोड़े काम के हैं? वो रिथ नहीं कहलाएगा। वैसे ही थॉट और इमोशंस, इमोशंस उसके घोड़े हैं, थॉट्स वो रिथ है जिनको चलाने वाले घोड़े इमोशंस हैं। हमारी जिंदगी में जो उतार और चढ़ाव आता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या है? यही है, जो फील करोगे वही मिलेगा। बाहर से लिप सर्विस तो बड़ी अच्छी दे रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, मन में उसके लिए पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, तो वो बंदा वैसा ही होगा। फिर हम कहते हैं मैं तो बड़ी अच्छी हूँ इसके साथ, फिर भी वो मेरे साथ बुरा कर रहा है। तो तब जरूरत है अंदर देखने की, मेरे अंदर इमोशंस कैसे हैं इस बंदे के लिए, थॉट्स कैसे हैं इस बंदे के लिए। तो ये हमारे जो थ्री डोमेन्स है, चाहे वो थॉट्स के हैं, वर्ड्स के हैं, एक्शंस के, इन तीनों पे इमोशंस का बहुत गहरा असर है। इन तीनों को जो बॉन्ड करके रखता है, जो बॉन्डिंग है इन तीनों के अंदर, जो ओवरलैपिंग है तीनों के अंदर, वो बिकॉज ऑफ इमोशंस है। जैसे हम अपने किसी लव्ड वन को एयरपोर्ट पे आता हुआ देखें, पता भी नहीं होता, भाग के जाके गले लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या होता है, सडन वो एक्शन कैसे हो जाता है, हमें खुद पता नहीं होता। मैं फिर अक्सर ये जुमला सुनने को मिलता है, मुझे तो पता नहीं खुद ब खुद हो गया। तो वो खुद ब खुद जो होता है वो क्यों होता है? वो हमारे इमोशंस की वजह से होता है।
जैसे हम एयरपोर्ट पे थे, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री थे, हम वहां गए, तो मेरे छोटे बेटे ने जैसे ही अपने फादर को देखा, वो ऐसे भागा, ना गाड़ियां देखी ना कुछ, जाके उसके गले लगे, अरे भाई देखो रोड की इधर उधर गाड़ियां भी है, जरा स्लो। तो इमोशन इतने थे कि उसने एक्शन ऐसा किया कि वो भाग के चला गया उधर। तो इमोशंस हमें कभी कभी ड्राइव करते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशन हमें ड्राइव करते हैं कि हमें क्या करना है। पत्री सर की कोई भी ऑडियो सुनते ही इतने इमोशनल हो जाए, यस मैंने आज के आज सेशन लेने हैं, आज तो मैंने ध्यान करना ही करना है। जैसे सेठ विजडम की मैं वर्कशॉप कर रही थी, उनमें बुक्स का बताया गया, इतना अच्छा बताया कि मैंने उसी दिन बुक्स ऑर्डर कर दी। ये देखें, यहाँ मिलती भी नहीं, मैंने प्रिंट आउट करवा के रख ली। वो क्या था? इमोशंस थे मेरे अंदर के, यस मुझे करना है। ये जो सोल से हमसे कनेक्ट होती हैं, इनकी एनर्जी जो हमें फील होती है, ये क्या है? इमोशंस के थ्रू फील होते हैं ना वो। और फील हो रहा है, पत्री सर गले लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये इमोशंस के थ्रू हम बाहर फील करते हैं। तो यही इमोशंस जो है हमारे थॉट्स को चलाते हैं, हमारे वर्ड्स को चलाते हैं, हमारे एक्शंस को चलाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर फीलिंग डर वाली है तो हमारी जिंदगी में डर वाली सिचुएशन आएंगी। अगर डर है कि बेटा क्या देख रहा है लैपटॉप पे, पता नहीं कौन सी वीडियो देख रहा है, पता नहीं कौन सी देख रहा है, कहीं गंदी तो नहीं देख रहा, कहीं क्या नहीं तो देख रहा, वो वैसा ही होगा, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग जैसी है। फीलिंग मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो फील कर रहे हो वही आएगा। जो चैनल यहाँ से लगा रहे हो आप, बाहर वही तो लगेगा, वही तो वीडियो चलेगी। क्यों ये जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, या जैसे ये पत्री सर वाले थे, ये क्यों इनके अंदर इतना सुकून था? क्योंकि उनके अंदर फीलिंग वैसी थी, फीलिंग के अकॉर्डिंग थॉट्स वैसे थे, वर्ड्स वैसे थे, एक्शंस वैसे थे। इमोशन में वननेस थी, तो उन्होंने बाहर शो भी वही किया, और वननेस ही उन्होंने अट्रैक्ट की। इसलिए उन्होंने, पत्री सर ने 3 गोल्डन थ्रेड्स हमें बताए, रूल्स बताए। नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, नो कंप्लेन। क्यों? क्योंकि इन तीनों से नेगेटिव भाव होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, और जैसे ही नेगेटिव फीलिंग आपने भेजी, वही आपकी जिंदगी में पलट के आ जाएगी। जैसे इमोशंस, वैसी लाइफ आपकी। तो पत्री सर कहते हैं नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो इंटरफेरेंस। और यही गहरा एक सच है जिसको जगाने के लिए इतनी सारी किताबें जोड़ी गई हैं। और ये जो हमारे इमोशनल यूनिवर्स है, उसमें आप जो सोचते हो वही आपके साथ होता है। क्योंकि हम मेडिटेशन में आने से पहले अवेयर नहीं थे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। पत्री सर ने कहा ना, आपके थॉट्स 4 टाइप्स के होते हैं। सभी याद कर लीजिए उंगलियों पे, अभी अभी बैठे बैठे, कौन से 4 टाइप के थॉट्स हैं। उन थॉट्स के अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस भी होते हैं। पॉजिटिव थॉट तो पॉजिटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट तो नेगेटिव फीलिंग। हमें यही नहीं पता कि हमारे थॉट चल कैसे रहे, दिन में 60-70 थाउजेंड से ऊपर थॉट्स चलते हैं। कभी हो ही नहीं सकता बिना थॉट के बैठे, हो ही नहीं सकता। इवन के मेडिटेशन में बैठो, शुरू वाले तो टाइम में बस वही थॉट आते रहते हैं, कभी इसका कभी उसका कभी उसका कभी उसका, थॉट ही थॉट आए जा रहे हैं। मगर फर्क क्या है पहले में और अब में? अब हम अवेयर हो रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि थॉट जो आ रहे हैं किस टाइप के आ रहे हैं, किससे रिलेटेड आ रहे हैं, या ये प्रेजेंट की बात मैं सोच रही हूँ, पास्ट की बात सोच रही हूँ, या फ्यूचर की है। तो बहुत सारे जो हमारे रिलीजियस जो है वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे इमोशंस को कोई जज नहीं कर सकता।
हमारे इमोशंस को कोई मेजर नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कभी भी आ जाते हैं। एक खूबसूरत पौधे के पास से गुजरो, एकदम से प्यार आ जाता है, हाय कितना प्यारा है। फूल को देखो, अरे अरे कितना खूबसूरत है ये। छोटा बच्चा देखो प्यारा है, उसमें प्यार आ जाता है, भले किसी का भी हो। तो फीलिंग थॉट्स कभी भी आ जाते हैं, कुछ भी। और ये ऐसे बदलते हैं, पता ही नहीं होता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में थॉट चेंज, फीलिंग चेंज। इंस्टेंट कोई भी चीज नहीं रहती। तो इसलिए पत्री सर कहते हैं जस्ट ऑब्जर्व, जो गुजर रहा है गुजरने दो। तो हम अपने इमोशनल डोमेन में कंप्लीटली फ्री है। फ्री विल, देखो फिर यहाँ पे बात आती है फ्री विल की, कि यूनिवर्स ने हमें फ्री विल दिया है। फ्री विल कौन सा? थॉट्स का, और इमोशंस का, वर्ड्स का, एक्शंस का। नाउ चॉइस इज योर्स। आप क्या करते हो? ध्यान में आने से पहले हम क्या करते थे? कुछ भी बोल लिया, कुछ भी सोच लिया। अब क्या, अब जरा सोचते हैं कि मैंने जैसा सोचा वैसा हो ना जाए, तो हाँ मैंने ये नहीं सोचना, कट 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 कट, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। हमारा हर थॉट एक एनर्जी है, बाहर जा रही है। अब नहीं सोचना। मैं तो इसको ऐसे कहती हूँ कि ये कैमरा की आंख है जो आपको देख रही है, 24 घंटे देख रही है यूं। जो सोचा वो हो जाएगा। या आप इसको ऐसे कह ले, अलादीन का चिराग हाथ में है, जो बोला वो कहेगा, जो हुक्म मेरे आका हो जाएगा। मत सोचो ऐसा किसी के लिए भी, ना अपने लिए। और ये जो इमोशंस है हमारे, ऐसा चश्मा है, वो आप येलो कलर का पहनो तो दुनिया येलो दिखेगी, ब्लैक पहनो तो दुनिया पूरी काली दिखेगी। अच्छे इमोशंस का चश्मा पहनो, सब अच्छे लगेंगे, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो। और जैसे ही गुस्से का चश्मा चढ़ता है, कौन आत्मा कौन तुम, गुस्सा दे दड़ा। तो पत्री सर ने कहा है कि बी अवेयर कि आपके थॉट्स कैसे हैं। थॉट से फीलिंग बनती है, फीलिंग इमोशन, इमोशन थॉट, वाइस वर्सा। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं, अगर आपको पता नहीं पड़ रहा कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, तो कैसे पता चले कि मेरे थॉट कैसे हैं? शुरू शुरू में जब मैंने अपने थॉट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, मेरे थॉट ही भाग जाते थे। जैसे ही ऑब्जर्व हुआ, अल्लाह थॉट ही चला गया, क्या कहाँ चला गया, क्या सोच रही थी, कुछ याद नहीं। चूहे की तरह बिल के अंदर भाग जाता। धीरे धीरे जब अवेयर होना शुरू हुए तो पता पड़ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मैंने कहीं पत्री सर की ही शायद कोई ऑडियो थी, किसमें सुना था कि सर क्या अच्छा है क्या बुरा है कैसे पता चले? तो उन्होंने कहा, जो करने से तुम्हें अंदर से सुकून मिले, कंटेंटमेंट आए, वही अच्छा है। जो करने से अंदर थोड़ी हिचकिचाहट होना कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मत करो। जैसे इस बुक को करने से पहले मैं किसी के साथ बात कर रही थी तो मैंने एक वर्ड बोल दिया, मुझे अंदर से फौरन आया कि ये तुमने गलत बोला है, नहीं बोलना चाहिए था। अब बोलने को तो बोल दिया, मैं रुक गई, मेरी कन्वर्सेशन वही स्टॉप हो गई, क्योंकि मुझे अंदर से आ रहा तुमने ये गलत बोला है, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि मेरे इनर का जो टीचर है वो जाग रहा है कि तुम्हें ये नहीं बोलना है। समटाइम्स जब मैं बात कर रही होती हूँ, मैं अंदर से खुद ही स्टॉप हो जाती हूँ कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। थॉट आ रहे हैं, बट मेरा इनर फील कर रहा है कि इट्स नॉट गुड टू से, नहीं बोलना। तो हमारे अपने अंदर से बड़ा उस्ताद हमारा कोई नहीं हो सकता। उसको जगाने की जरूरत है, वो सोया हुआ है। जैसे वो कुंभ था, क्या था जो बहुत ज्यादा खाता था और सोया रहता था, उसको उठाने के लिए भी बड़े जतन करने पड़ते थे, है ना? तो हमारे इनर को ऐसे जगाना है। और ये वाक क्षेत्र बुक उसी इनर को जगाने के लिए है कि जागो, जागो मोहन प्यारे, अब सुबह हो गई है, कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। मेरे लफ्ज ऐसे प्रीशियस हैं जैसे डायमंड, उनको नाप तोल के बोलो।
जरूरी है तो बोलो वरना मत बोलो। और अननेसेसरी ज्ञान भी किसी पे मत उंडेलो जब तक वो ना कहे। एक मर्तबा बोल दिया, इट्स ओके। अगर नीड होगी तो खुद ही पूछेगा, खुद ही उसकी तरफ चल पड़ेगा। वरना अननेसेसरी किसी को एडवाइस मत दो। ये मेरी बड़ी आदत थी, ज्ञान में आने से पहले अननेसेसरी किसी को एडवाइस देना। कोई पूछे ना पूछे उसके मामलात में इंटरफेयर करके उसमें घुस के बताना, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। बट धीरे धीरे जैसे ध्यान में आए पता चला, नहीं आप अपना तो संभाल लो पहले, कि मैं क्या हूं, मुझे कहाँ खुद को करेक्ट करना है। पत्री सर कहते हैं किसी को करेक्ट करने की जरूरत नहीं, खुद को करेक्ट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जब खुद सीधे हो गए बाहर सब कुछ सीधा है, कुछ उल्टा नहीं है। क्योंकि मैंने चश्मा वही पहना है, मुझे तो वैसा ही दिखेगा। अगर मेरे इमोशंस संगीता जी के लिए अच्छे हैं तो मुझे वो अच्छाइयां ही उनकी दिखेगी, बुरा कुछ नहीं दिखेगा। जैसे नया नया इश्क होता है सब कुछ अच्छा दिखता है, वो जैसे ही लेंस उतरता है फिर पता चलता है इसमें ये बुराइयां हैं। ऐसा होता है ना। तो हमने जो लेंस पहन रखा है, जो ग्लासेस पहन रखे हैं इमोशंस के, उसके अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स होंगे, वर्ड्स होंगे, एक्शंस होंगे। ये जो सारे जतन हो रहे हैं ना, बुक रीडिंग, मेडिटेशन, हीलिंग्स, एस्ट्रो सर्जरीज, ये सब क्या है? टू इनहेंस और इमोशंस। कौन से इमोशन? लव वाले, वननेस वाले। सिर्फ थॉट से काम नहीं चलता। जब तक वो फीलिंग ना आए थॉट किसी काम का नहीं है। और मेडिटेशन भी जब आप करते हो और उसकी फीलिंग में जब आप रंगते हो तब कहते हो वाह कितनी जबरदस्त आज मेडिटेशन हुई, क्या एनर्जी थी, कितनी हाई एनर्जी थी, ऐसे बोलते हैं ना। वो क्या होता है, हमारे अंदर वो फीलिंग आती, वो इमोशंस आते कि यस, एनर्जी हमने रिसीव की है ना। तो सारा खेल इमोशन का है। इमोशन के बिना हमारे थॉट्स कुछ नहीं, वर्ड्स कुछ नहीं, एक्शंस कुछ नहीं, बिहेवियर कुछ नहीं। इवन के एक अच्छा एग्जाम्पल, आप घर में रात को 10 बजे बेल बजती है, डोरबेल बजती है कि मेहमान आ गए, हम सोने की तैयारी में है, मेहमान आ गए, हस्बैंड ने कहा खाना बनाना है। अब आपकी क्या हालत होगी बताइए? हैं? क्या थॉट चलेंगे, क्या फीलिंग होगी? ठीक है। सडन हाय अल्लाह अभी क्यों आ गए, सोने का टाइम है, खाना तो घर में कुछ भी नहीं बचा, सब बनाना पड़ेगा नया, उफ अल्लाह क्या मुसीबत हो गई अब तो, है ना। ऐसे एकदम से थॉट आ जाता है। फिर कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेहमान तो खुदा का रूप है, भगवान का रूप है, मुझे बनाना है। ठीक है। मगर वो जो थॉट निकल गया, क्या जो आ रहा है उस पे नहीं जाएगा? वाइब्रेशन नहीं गई? गई ना। अगर हम पॉजिटिव रहे तो अच्छी बात है, अगर खाना बनाते भी नींद आ रही है, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, वो खाने में दे दिए उसको। ठीक है। फिर कहेंगे यार खाना तो बड़ा अच्छा बना है, इतनी मेहनत से बनाया था फिर भी मुझे नहीं लगा उनको पसंद आया। उनको वो फीलिंग जाएगी ही नहीं। मैंने नोटिस किया है ये, मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने ही घर में, कि बाज दफा ऐसा होता है कि मेहमान आते हैं, मैं उनको कुछ भी प्रेजेंट नहीं करती सामने, रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा बहुत रख देती हूँ बस। और अंदर से भावना देती हूँ कि मैं लव हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं आपको वही भेजती हूँ। मैं देती हूँ, थोड़ा बहुत खा के इतने खुश होके जाते हैं। और कभी कभी जब मेरा मन नहीं होता बस बस बना दिया जबरदस्ती, तो मैंने देखा है कि खा के ना हस्बैंड खुश होते हैं ना मेहमान खुश होते हैं। उनके चेहरों पे ये अजीब सी एक, पता नहीं कैसी होती है कि कंटेनमेंट नहीं है, बस ठीक है, कैसा खाना था बस ठीक था। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो इमोशंस होते हैं ना, वो ड्राइव करते हैं हमारी लाइफ को, लाइफ सिचुएशंस को, हमारे रिलेशनशिप्स को। पहले मैं सोचती थी कि बीइंग ए लेडी, घर को चमका के रखना, हर चीज परफेक्ट जगह पे रखना, परफेक्ट टाइम पे करना, ठीक है, वो सब एक बेहतरीन एक वाइफ का क्रेडिट उसको जाता है। ठीक है। मगर
ये सब जब करके मैंने देखा ना, तो मैंने देखा कि हर कोई नाखुश था। क्या ये मम्मा चिड़चिड़ करती रहती है सारा दिन, सफाई पोछी लग गई, जूते लेकर अंदर मत आओ, ये मत करो, कपड़े वहां रखो, ये करो वो करो, क्या है। मतलब इतना कुछ करने के बाद भी फिर मैं कहती किसी को एहसास ही नहीं है मैंने इतना काम किया, कोई खुश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग क्या थी? गुस्से की। मैं ही किए जा रही हूँ, मैं ही किए जा रही हूँ, इतनी मेहनत करूं, फर्श खराब कर दिया। मेरे इमोशन कैसे थे? नेगेटिव, गुस्से वाले। तो सामने वालों को कुछ भी अच्छा फील नहीं होता था। अब मैं हर काम सुकून से करती हूँ, लव एंड लाइट के साथ करती हूँ, तो मैं देखती हूँ थोड़ा भी करूँ सब खुश। मैंने कहा अब सही है। तो सारा खेल हमारे इमोशंस का है दोस्तों। इमोशन से थॉट बनते हैं, थॉट से वर्ड्स, वर्ड्स से एक्शंस, और एक्शन से आपकी जिंदगी गुले गुलजार बनती है। ज्यादा करना मैटर नहीं करता, थोड़ा करो, दिल से करो, प्यार से करो, अच्छे इमोशंस के साथ करो। यही पत्री सर का इस वाक क्षेत्र में इमोशन डोमेन के बारे में था, जो है वो एक्सप्लेनेशन दी। ये जरूर पढ़िएगा दोस्तों। आपके पास बुक हिंदी में है, पढ़िएगा, इतना जबरदस्त लिखा हुआ है। मैंने तो सिर्फ समराइज किया है, मगर आप जब एक एक वर्ड को पढ़ोगे, वर्ड बाय वर्ड, कैसे ज्ञान उतरता है आप देखिएगा। क्योंकि एज अबाव सो बिलो, जैसा ऊपर दिख रहा है आपकी लाइफ में, आपके अंदर वही चल रहा है मेरे दोस्तों। या जैसा अंदर चल रहा है लाइफ वैसी ही है। क्यों कहते हैं ध्यान में आने के बाद सब कुछ अच्छा होता जा रहा है? क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हम अंदर से पीसफुल होते जा रहे हैं। सिचुएशंस आर सेम, challenges are same, but our perspective, our way of thinking, our emotions has been changed now। इसलिए सब कुछ बदला बदला लगा। कहते हैं ना, नजर बदलिए नजारे बदल जाएंगे, जज्बात बदलिए जज्बे बदल जाएंगे। राइट। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस, अब किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग है तो प्लीज जस्ट रेज योर हैंड एंड शेयर योर थॉट्स। एक यस सुंदर संगीता जी कुछ। एग्जाम्पल से समझाया आपने, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल देखे। मैंने यस ऐसा ही है। खाना अच्छे से खाना नहीं दिया और भावना दे दी। वो खाना अच्छा दिया और भाव खराब था। तो इम्प्रेशन जो पड़ा वो भाव का पड़ा, कि हमने किस फीलिंग से, किस भावना से किया। इतना सुंदर एग्जाम्पल है। यस। तो वाकई यही होता है। और जिंदगी बोझा लग जाती है अगर गेस्ट आए और हमारी फीलिंग खराब है कि क्यों आ गए, तो खाना इतना मुश्किल से बनाया जाता है। और अगर फीलिंग ये आ गई, कितनी रात में आए हैं, दूर से सफर करके आए हैं, थके हुए होंगे, लाओ इनको अच्छा सा खाना खिला दें, तो एकदम बदल जाएगा आपका। आप अच्छे से बनाएंगे, प्रेम से बनाएंगे। तो हम खुद अपनी जीवन को दूभर बना लेते हैं, मुश्किल बना लेते हैं अपनी फीलिंग्स की वजह से। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया मैम आपने। थैंक यू। तभी तो कहते हैं पत्री सर, वी आर क्रिएटर आवर ओन रियलिटी। ऐसे तो वो ये लफ्ज नहीं बात बोले हमें ना। उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती कि हमने जो सोचा था इसकी वजह से हमें मुश्किल लग रहा है। वो पता ही नहीं ना। वही तो, उसी को तो कहते हैं ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी। वो सच ज्ञान में आ है। जाएगा तो हम फिर वो सोच यस, नहीं आने देंगे। बिल्कुल। और जब से मैंने ये बुक के जो वर्ड्स हैं इनको समझ रही हूँ, यकीन माने अब कोई गिला किसी से नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ जो मेरी लाइफ में घटित हुआ, मेरी अपनी ही क्रिएशन थी, मेरी ही फीलिंग्स थी जो बाहर गई थी। और ये मेरी ही फीलिंग है जो मुझे ज्ञान में लेकर आई है, मुझे ध्यान में लेकर आई है, मेरी ही फीलिंग्स थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल यही क्रिस्टल एंड क्लियर सिचुएशन हो गई यही अब। अल्टीमेट ट्रुथ है जो हम लोग रियलाइज करते हैं और फिर हम सुखी और खुश हो जाते हैं। यस। तब अल्टीमेट शांति में आ जाते हैं, यही मोक्ष है। तो अगर मोक्ष। हम इस अवस्था में हैं तो हम मोक्ष प्राप्त इंसान है, समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। यस सुनीता जी। तो मैं एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ जी बिल्कुल। आपके इमोशंस के बारे में। ये जो कुंभ लगा था प्रयागराज में पिछले साल,
तो ना वो अमावस्या का दिन था, इतनी भीड़ थी। 12 लोग हमारे यहाँ बनारस से, मतलब ऐसे ही आ गए चलते चलते, जगह नहीं मिल रही थी। मैंने बाहर एक 3 वाला वो टेंट लिया था, जब गंगा जी किनारे मैंने कल्पवास किया था। अब वो लोग ऐसे ही छोटे छोटे कंबल अम्बल लेके बैठे रहे, और हम लोग अंदर खा पी के हम लोग आराम कर रहे थे। खाने की बात पे याद आया, लेकिन मुझे नींद, मैं से बैठी हूँ, वो लोग आ जाए तो मैं बंद करूँ सो। जब वो लोग आए, फिर फोन लगाया, एक लड़के बच्चे का फोन था। तो हम कहाँ हो, तो बोले मैडम पूरे में खाना, उस दिन पूरे मतलब खाना खत्म हो गया था, कोई होटल में खाना नहीं था। 12 लोग थे। अब तो हम सोचा, हम कहा नहीं यार, ये लोग कहाँ से आए हैं बनारस से। मैंने 12 लोगों का खाना बनाया, कुकर में सब्जी बनाई, और मेरे पास 2 4 5 लोग और भी थे, खिला। इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला। खुश थे, ऐसा होता तो लगता है यार कौन बनाए। लेकिन बनाए तो खुद, मतलब सुकून की बात, कितना सुकून मिला खिला के। कुंभ में मैंने खूब, जबकि उस समय इतनी समस्याएं थी कि सब्जी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, खूब भीड़ थी, ये लोग सामान ले लेके जाते, फिर भी लगता था नहीं, करना है। हम यहाँ आए तो केवल करने नहीं है, केवल गंगा स्नान किए, फुर्सत। लोग मुसीबत में आ रहे हैं, लोग परेशान है, तो उनकी हेल्प करनी है। तो वो सुकून 1 साल चला पूरा। इतना बढ़िया 1 साल मेरा बीता, बहुत अच्छा। थैंक यू। देखें, आपके जैसे इमोशंस थे आपकी जिंदगी में, वैसा ही कुछ घटित हो रहा था सब कुछ, बिल्कुल। है ना। और आपने अच्छे भाव से बनाया तो सुकून किसको मिला, आपको या उनको? हमको मिला। है ना। और हम हमको। सोचते हैं कि हम खाना दूसरों के लिए बना रहे हैं, मगर संतुष्टि किससे मिलती है? हमें। अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, ममता उसमें जा रही है। मगर हम्म, ये, जब ज्ञान जो है ना उसका पाठ थोड़ा बंद हो जाता है, हम जो इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को जीने लगते हैं, अभी तो ज्ञान का असर चल रहा है, जैसे ही उतरता है फिर कहते हैं अल्लाह अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं बनाना, अभी मैं थकी हुई हूँ, ये हूँ। तो तब क्या होता है, जैसा इमोशन में हम बनाते हैं उतनी संतुष्टि हमें नहीं मिलती। हम अंदर से चिंतित होते हैं, ठीक है, अंदर से हमें एंग्जाइटी फील हो रही होती है, डिप्रेस्ड होते हैं, और वही वातावरण आप फील कीजिएगा कि घर के सभी फैमिली मेंबर्स में वही आपको छलकता हुआ दिखेगा कि वो भी स्ट्रेस्ड है। भले हम कुछ ना बिल्कुल। कहे, हमारी शक्ल देख के वो स्ट्रेस हो जाता है। यही सब है, सबकी जो कहते ब्लेसिंग्स। लोग कहते हैं कि अरे मेरा बेटा है, 30 साल का मेरा बेटा है, लोग कहते, आप लगती नहीं कि आपका इतना बड़ा बेटा है, इतना खुश रहती है, आपकी इतनी उम्र नहीं है, उनकी सबकी ब्लेसिंग से मुझे मिल रही। तो कि आप इतना कर लेती, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आप भैया बहुत कर लेते हैं। कहते यार आप लोग क्यों, चलो ठीक है, आप लोग ये हमें भेजते रहो कि बहुत अच्छे हैं, ये बहुत करते हैं, इसलिए हम सब कर लेते हैं। मतलब हमारी अकेली नहीं, मतलब सब करते हैं, हम कहा, बिल्कुल हमारे सब मिलके ही करते हैं। तो आप जब नहीं, सुन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब ब्लेसिंग्स हैं, सबकी मिल रही हैं। मिल रही है। बिल्कुल। तो जो दोगे वही मिलेगा, है ना। जी। यस। थैंक यू सो मच थैंक यू। सुनीता जी। कोई और शेयर करना चाहेगा? ये रीना जी, बोलिए हाँ भाभी, जी। आइए सामने। हाँ जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन रीना जी। यस। हाँ, एक बार मैं बच्चों को लेकर आ रही थी, तो हम्म। बहुत कम दूरी रह गई थी घर आने के लिए। तो एक रिक्शे वाला अचानक मिला, वो कहने लगा कि अच्छा, अरे मैं पहुंचा देता हूँ। मैं बच्चों को लेके बैठ गई। तो मेरे से वो कहने लगा कि मुझको खाना दे देना, खाने के लिए मुझे खाना दे दोगे तो मैं क्या है कि पूरे दिन रिक्शा चला सकता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तुम खाना दे देंगे। तो वो घर आया, मैंने उसको रोटियां, तो वो बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि अरे, आपने तो मेरा पूरे दिन का मतलब वो कर दिया, अब मैं आराम से रिक्शा चलाऊंगा, क्योंकि गांव से आया हूँ, क्योंकि मुझे खाना नहीं मिला था। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसको खाना देखा, खिलाने के। जैसी आपकी फीलिंग होती है ना, आपकी लाइफ पे प्रभाव वैसा ही पड़ता है। आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स अकॉर्डिंग टू दैट रिलीज होते हैं। अगर आपकी फीलिंग अच्छी है तो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, आप खुश हो जाते हो, हमारी बॉडी। और ये बीमारियां पता है क्यों होती है? ये जो स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उसी की वजह से। तो आपने खाना दिया, आपको खुशी महसूस हुई, और ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बिल्कुल सुकून में हूँ।
बहुत ही हाँ, बढ़िया काम मैंने बहुत कर लिया है ना। हल्कापन एकदम से, हल्कापन फील जैसे हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या मिल गया। क्या मिल गया? अगर ये फीलिंग थ्रू आउट लाइफ रहे, हम कभी बीमार हो ही ना। जी। मगर बीमारी तो अट्रैक्ट हमने खुद की। जी। भावनाएं हमारी नेगेटिव थी, डर हमारी भावनाओं में था, लालच थी, पोजीशन ये मेरा है, कहीं मुझसे दूर ना चला जाए, हाय पकड़ के रखो, किसी सही। को देने से कम हो जाएगा, कोई मांगने आ गया देना नहीं है, मेरा कम हो जाएगा। तो ये जो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस है, इस इन्हीं ने स्लोली एंड ग्रेजुअली डिजीज को अट्रैक्ट किया है। डिजीज खुद चल के नहीं आई हमारे पास, हमने खुद अट्रैक्ट किया है। जो योगी होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, उनके पास बीमारियां क्यों नहीं होती? कैंसर भी हील हो जाता है कैसे? बिना दवाई, नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, ये क्या है? पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस, हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर बीमारी रह ही नहीं सकती। ऐसे ही मैं रात में जब उठती थी ना, मुझे 3 साढ़े 3 बजे के करीब झटका सा लगता था एकदम से अंदर से, एकदम से उठ के बैठ जाती थी। तो मैं बहुत बेचैन थी। तब मुझे संगीता भाभी मिली। तो संगीता भाभी बोली कि आप खाना जो है एकदम कच्चा और अच्छा मतलब खाना शुरू कर दो, और ये वो छोड़ मतलब, और अच्छा अच्छा फील करो। तो मैंने वही खाना चेंज किया कि मुझे झटके लगने शुरू बंद हो गए। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा तन, और जैसा तन वैसा ही मन। तो तो सारा खेल इन फीलिंग्स का है दोस्तों। अगर ये हमें ग्रिप आ जाए ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इट्स नथिंग बट दे आर इमोशंस। कैसा इमोशन है, कितना स्ट्रांग है वो चीज, उतनी जल्दी आएगी। इमेजिनेशन में क्या होता है, मैं फील कर रही हूँ मेरे सामने बहुत खूबसूरत सा एक गुलाब का फूल है, कितनी अच्छी खुशबू है। जितनी स्ट्रांग मेरी इमेजिनेशन होगी, उतनी वो चीज जल्दी मेरे सामने आएगी। ऐसा होता है कि नहीं? मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट करना, ये सब क्या है? ये यही चीज है। कोई बड़ी हवा नहीं है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हाय कैसे करूं मैनिफेस्ट, कुछ भी नहीं है। उस चीज को फील करो, फील करो, फील करो, फील करो, बस। बॉडी में जब वो एनर्जी आती है, बस हो गए काम। मैम अभी आज मैं पूजा में गई थी एक जगह। तो हम्म। फिर वहां से आज मौसम बहुत खराब हो गया प्रयागराज का। सुबह से कोहरा था। अब मैं वहां से आ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी तुलसी मेरी तो मैंने तुलसियां लगाई हैं पूरे अपने ऊपर छत के ऊपर। मेरी तुलसियों पे ठंड लग रही होगी। सबसे पहले आई, मतलब इमोशंस ही है ना। आई सबसे पहले मैंने उनको छत पूरा वो सेट से ढका। तो मुझे सुकून मिला कि मेरी तुलसी सुरक्षित, अब बैठी हूँ, लगता है तुलसी मेरी सुरक्षित है। तो देखिए पौधे ही है ना, लेकिन उनको इमोशंस है ना कि उनको ठंड लग रही है, वो खराब हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। जब उनको ढक दिया तो कितना सुकून मिला कि मैंने कितना बड़ा आई, सबसे पहले मैंने यही काम किया। अब देखो, ऐसा ढकने छोटे। से भी क्या हुआ? ढकने से क्या हुआ? आपने अपने इमोशंस को सेटिस्फाई किया, हाँ। है ना? आप सेटिस्फाइड हो के मैंने ढक दिया, ठीक है। हाँ। अब भले उसमें हवा कितनी तेजी से अंदर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको यकीन है मैंने ढक दिया। इमोशन ढक दी। सेटिस्फाइड, हैप्पी हॉर्मोन्स बिल्कुल। रिलीज। बिल्कुल। अब यही चीजें देखो, अगर हम वो कर सकते हैं, तो हम इमेजिनरी भी कर सकते हैं कि मैं बैठी हूँ मेरी तुलसी पे, मैंने उसको कवर डाल दिया, वो ढक गई है, वो सुरक्षित है, मुझे फीलिंग आ गई, हो गया वैसा काम। मुझे फीलिंग तो आ गई। हाँ। आपने रियल में किया, मैंने इमेजिनेशन में किया, हो गया काम। तो सारा बिल्कुल। खेल ही फीलिंग का है दोस्तों, बिल्कुल। है ना? ये जो हीलिंग करवाते हैं ना, ये हीलिंग सेशंस वगैरह जो भी होते हैं, उनमें यही है। फॉरगिवनेस कराते हैं, सॉरी फॉरगिवनेस के सेशंस, एक्सेप्टेंस के सेशंस, सेल्फ लव के, ये सब क्या है? उस फीलिंग को जगाते हैं कि यस, फील करो कि मैं सेल्फ लव क्रिएट कर रही हूँ अपने अंदर, हीलिंग को क्रिएट कर रही हूँ,
है ना। ये नोटिस कीजिएगा, आप जब भी कोई सेशन लो, करो या ध्यान में बैठो, फील कीजिएगा कि वो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है या नहीं। और जब तक फीलिंग ना आए ना, कोई कहे कि इमेजिन करो, सांसों को महसूस करो, आप कर ही नहीं रहे, आपका ध्यान कहीं और है, फीलिंग ही नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। बिना फीलिंग के लगेगा ही नहीं आपने ध्यान किया। बिल्कुल। वो ऐसे होगा जैसे आंख बंद करके पूरी रात लेटे रहो, नींद ना आए, सुबह उठ जाओ, कैसा फील होगा? आंख तो बंद थी, सोए नहीं, सर में दर्द, बॉडी में दर्द, बोझल, है ना। ऐसे ही होता है। अब इन बातों को कोरिलेट कीजिएगा फीलिंग के साथ। कल वापस जब हम आएंगे तब बताइएगा कि फीलिंग के साथ क्या एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया। सही है। नहीं, जैसे कहते हैं कि इमोशंस को परफेक्शन मिल जाता है तब हमारे काम बनते हैं। परफेक्शन किस चीज में? गलत काम में या अच्छे काम में? अच्छे काम में। अत्रे सर कहते हैं कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं होता, बस एक्सपीरियंस है, करते जाओ। इमोशन को परफेक्शन कब मिलेगी? थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस। हम्म। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, Correct. प्रैक्टिस परफेक्शन लाती है। आप फील करते रहो, फील करते रहो, और परफेक्ट वही है, राइट वही है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, Yes. जो सेल्फलेस है। सेल्फिश होके सेल्फ के लिए मांगोगे, दैट इज नॉट राइट फीलिंग। जो वननेस, निस्वार्थ जो भाव से करो। सेल्फलेस, जो ट्रूथ है, वही सत्य है, वही राइट है, वही परफेक्ट है ना। एक बात और बोलूंगी मैं हाँ जी। कि जैसे मेरे एक संत थे, गुरु जी थे। तो हम्म। जैसे मैं कहती भगवान, जैसे कई वहां लड़कियां थी शादी वादी में, भगवान मई माता रानी की शादी हो जाती, कितने परेशान है, इनके पापा इतने परेशान है, मैं सबको कहती उसका काम बन जाए उसका। तो कहते थे वो कि तू पागल हो क्या, सबको कहती रहे तू काम बन जाए, उनके काम, तुम्हारे अपनी तपस्या अपने पुण्य वहां जा रहे हैं। तो ये मेरे मन में आ गया, तो मैंने कहना छोड़ दिया, भगवान सब पुण्य मेरे चले जा रहे हैं, उनका काम हो जाए, उनका मेरा ही काम नहीं हो रहा। तो कुछ दिन मैंने ऐसे ही कर दिया शुरू। अब सुनते हैं कि नहीं, सबके काम सबके लिए कहना, हमारे काम होंगे, तो ये चीज अच्छी हो गई। नहीं, मैंने छोड़ दिया था कहना कि नहीं अब नहीं कहना। बेटा मेरा कहता आपने सब तो बांट दिया, अब मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो हम अब सुन रहे थे, नहीं बेटा सब हमें मिलेगा, हमने जिसको दिया वो हमें मिलेगा। तो अब ये भी एक बड़ी बात थी कि ऐसे कहती नहीं कहना है, पुण्य चले जाएंगे, जितना पूजा पाठ करी सब चले जाएंगे। तो ये बात समझ में नहीं आती थी। देखो इससे क्या हमने कितने इससे लिमिटिंग बिलीफ पाल रखे हैं ना। पुण्य चला जाएगा, बिल्कुल। पाप पुण्य से, पतरी जी कह रहे हैं, अब ऊपर उठ जाओ, पाप पुण्य पीछे छोड़ हाँ दो, अभी निर्गुण हो जाओ, ऊपर आ जाओ बस। बिल्कुल। तो वही ऐसे सब ही। चीज समझ में आई कि नहीं, तब से मन हल्का हो गया कि नहीं, ये ऐसे तो होता है, ये ऐसे थोड़ी नहीं कि हमने कहे भगवान उसका काम बन जाए, मान लो उसका हो गया तो हमारा हमारा नहीं होगा, हमारा ही चला गया। तब समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा हम नहीं सबके है। लिए अच्छा सोचेंगे तो वो हमें वापस मिलेगा। ये बिल्कुल। चीज समझ अब में आई। हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, बस हमारा ही है, सब हम ही है। वननेस, हमारा देयर इज वननेस। तब सही होगा सब। जी। सही है।